हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। खंदक मुनि का नाम आता है। खंदक मुनि ऐसे ही दीक्षा ले लेते, राजकुमार थे तो उनके 500 सिपाही रखे हुए थे, कई खंदक मुनि जाए उसकी रक्षा के लिए। तो खंदक मुनि कहाँ पहुँच गए, अपनी बहन के ही राजा के घर पहुँच गए कि उन्होंने सोचा अब तो कोई इनको कोई डर नहीं है। जितने सैनिक थे वो चले गए। उधर से खंदक मुनि रास्ते से गुजरते हैं, वो सुभद्रा और राज सिंह उनके पति चौपट खेल रहे हैं और रानी ने उस मुनि को देखा और अपने भाई की याद आ गई कि मेरा भाई भी ऐसा कहीं मुनि बना होगा। तो चौपट खेलते खेलते उसकी नज़र उस मुनि की दृष्टि पर पड़ी। राजा को शंका हो गई कि इस रानी का उस व्यक्ति से कोई संबंध है। शंका की, बताया कुछ नहीं। और राजा ने राजपुरुषों को बुला करके कि ये मुनि जो अभी अभी गया है शमशान में लेकर चमड़ी उधेड़ दो उसकी। देखो ऐसे ऐसे भी क्रूर कर्म होते। तो जल्लाद उस मुनि के पीछे जाते हैं। जल्लाद कहते हैं कि हमें राजा का हुक्म हुआ है, आपकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी, आप ले। खंदक मुनि ने स्वीकार कर लिया, आपकी राजा की आज्ञा है तो मैं कुछ नहीं कहता, स्वीकार करता हूँ। लेट गया। लेटने पर जैसे बहनें सब्जी बनाती हैं और ऊपर से वो छिलक उतारती है, ऐसी वो जल्लादों ने उसकी चमड़ी उधेड़ने लगे। खंदक मुनि शांत होकर के कि मुझे बताते रहना कैसे मैं करवट बदलूं और कैसे आप लेना है, कैसे करना है। बहुत शांत भाव से उसने अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ दी। ऐसे थे खंदक मुनि, महान संत। और ऐसे ही आचार्य आत्माराम जी महाराज के बारे में गुरु महाराज फरमाया करते हैं कि वो अंतिम उनको नज़र कम हो गई थी, ऊपर गए थे स्थान के ऊपर लघु शंका के लिए या अवश्य कार्य के लिए, तो अकेले ही गए, किसी को बता करके नहीं गए। नीचे वो आने से सीढ़ियों से गिर गए तो यहाँ जंघा पर चोट आई, अस्पताल में ले गए। और कनाडा का डॉक्टर वर्जन उनका ऑपरेशन करने के लिए कहता है कि आपको क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ेगा। आचार्य जी ने मना कर दिया कि मुझे कोई क्लोरोफॉर्म सुंघाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ध्यान में कौशक में हूँ, जो करना है कर लो। तो कहते हैं गुरु महाराज फरमाया करते हैं कि उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाए बिना ही डॉक्टर वर्जन ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद वो कहते हैं, डॉक्टर आई हैव हर्ड द सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट बट आई एम सीकिंग क्राइस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, कि हम ईसा मसीह के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कानों में कीले ठुकाए लटके, तो मैं सामने ईसा मसीह को देख रहा हूँ। कि डॉक्टर वर्जन ने गुरु महाराज फरमाया करते थे, ऐसे कहा थे। और आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने वो डॉक्टर्स को पूछा, वो कनाडा में रहने वाला डॉक्टर था, कि देखो डॉक्टर तुम्हारा घर उस दिशा में है, ये दीवार है, ये इतने कमरे हैं, ये हाल है, सारा का सारा नक्शा आचार्य श्री जी ने बैठे बैठे बता दिया। ऐसे थे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, जिनके पास भेद विज्ञान की साधना थी। परंतु हमारा दुर्भाग्य था कि मैं उस साधना को ले नहीं पाया। और दर्शन भी एक बार ही किए थे मैंने उनके। वो सीढ़ियों पे थे खड़े हुए, मैं दूर से दर्शन करके भाग गया। बुद्धि देखो, दर्शन भी नहीं कर पाया। कई बार जाता था, समझी नहीं थी। उनके पास जाते तो जितना भाग्य में होता उतना ही मिलता है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब इस शरमन संघ में ऐसे आचार्य आत्माराम ही थे जिनके पास भेद विज्ञान की साधना थी, उच्च कोटि की साधना थी। मैंने गुरु महाराज से प्रश्न किया, गुरु महाराज हमें आचार्य के बारे साधना बताओ। गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, शिव मुनि में साधना ले नहीं सका, मुझे बताते थे, मुझे डर लगता था, मैं भाग जाता था।
नहीं ले सके। कोई भी संत उनसे वो साधना नहीं ले पाया जो आचार्य भगवान के पास साधना थी। तो बैठे बैठे वो आंखें किस शास्त्र में कौन से पन्ने पर क्या लिखा है वो स्पष्ट बता देते थे 32 सूत्रों का। और आचारांक सूत्र का उन्होंने कितने बार अध्ययन किया था? 70-72 बार आचारांक सूत्र को पढ़ा उन्होंने। जितना तुम सूत्र को गहरे गहरे पढ़ोगे उतना ही साधना। कैसे उनकी छोटी उम्र में माता पिता चले गए। एक श्रावक उंगली पकड़ के स्थानक में ले आया, स्थानक में ले आया, कुछ पता नहीं था। और मुनिराज को यदि शालिक राम जी ने उनका किया, मोतीराम जी महाराज साहब ने पढ़ाया और दीक्षा दे दी। और दीक्षा कहाँ हुई? बनूड़ के अंदर एक वृक्ष के नीचे दीक्षा होती। कोई ताम झाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, किसी को बुलाया नहीं। आज दीक्षा के लिए कितने हम आडंबर करते हैं, सबको बुलाते हैं। ऐसे आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब की बनूड़ के अंदर दीक्षा हुई और कहाँ महान आचार्य बने। उनके आज भी शास्त्र पूरे भारत में नहीं, विश्व में, जर्मनी में, सब जगह उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे महान आचार्य थे। और कैंसर का रोग हो गया, देखिए, आंखें चली गई। और जब उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती थी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उनको देखा मेरी दवाई काम नहीं करती, विष दे दिया कि ये बार बार आते हैं, दवाई तो लगती नहीं, चलो जहर दे देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। वो जहर भी पी लिया, उल्टी हो गई। जहाँ को राखे साइयाँ मार सके ना, उल्टी हो गई। और उसका असर आंखों पे पड़ा, आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी वे शांत थे। और अंतिम कैंसर का रोग हो। कैंसर का रोग जैसे कहते हथेली पर अंगार रखा होता है, ऐसी वेदना होती। और आचार्य श्री जी पूछते थे कि आप, मुझे कोई कष्ट नहीं है। कहते कोई इलाज? कहते ये मुनि या ये श्रावक लोग कहते हैं ना, इनकी खुशी के लिए आपने कुछ करना तो करो, मुझे कोई इलाज की जरूरत नहीं। ऐसे शांत कौशक करते हुए समाधि मरना आया लुधियाना के अंदर। ऐसे आचार्य आत्माराम। कामदेव श्रावक के बारे में आप जानते हैं कि कैसे कामदेव श्रावक भगवान महावीर के उपासक थे। औषधशाला में कौशक में खड़े, एक देव परीक्षा लेने के लिए आता है, तो छोड़ दे धर्म, झूठा है महावीर का धर्म, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव कहते हैं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके सामने उनके पुत्रों को काटा गया या बुलाया गया उसकी माता को। पर कामदेव श्रावक दृढ़ रहा और कहा उन्होंने कि तुम कह दे कि महावीर का धर्म छुटोने का नहीं। इनमें नगंतं पावेनं सत्यं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नियाम संशुद्धं सर्वगतनं मृत्युमगं निजान मगं निवान मगं अभितम अभिसंधि सब दुख पहिन मगं इत्थं ठिया आसिक जंती बुद्धंती चंती परिणम। कि महावीर का धर्म सत्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसके ऊपर कोई मार्ग नहीं। ऐसे थे। काशी नरेश के बारे में कहा जाता है 1908 में काशी नरेश को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो नरेश ने कह दिया कि मुझे कोई बेहोशी की दवा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दो। तो वैद्यों ने कहा कि कैसे हो सकता है, बेहोश तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं गीता का पाठ करूँगा, मेरा ऑपरेशन कर देना। कहते हैं काशी नरेश को गीता दे दी गई, गीता पढ़ते पढ़ते उसका ऑपरेशन कर दिया गया। उन्होंने रत्ती भर दी, कुछ नहीं। ऐसे थे महान। वो 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, चकित हो गए। अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हम हैरान हो गए। नरेश ने पूछा हुआ क्या, तुम्हें दर्द का पता नहीं लगा? उन्होंने कहा मैं गीता पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, अपने में लीन हो जाता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे थे। अंतिम भगवान महावीर के बारे में अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा। संगम देव
इंद्र ने प्रशंसा की कि महावीर जैसा कोई ध्यान कौशक करने वाला नहीं। संगम देव ऋषालु था, हो ही नहीं सकता, एक मनुष्य की तुम प्रशंसा करते हो। और इंद्र को कहा कि मैं परीक्षा लूँगा, आप बीच में नहीं दखल देना। तो जहाँ पेड़ाल उद्यान में भगवान महावीर रात्रि को ध्यान करते करते उन्होंने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए संगम देव ने, और भगवान फिर भी शांत रहे। कौन कौन से? पहले ही जब भगवान ध्यान में थे, पेड़ाल उद्यान में धूल भरी आंधी आँख नाक कान शरीर से भर दिया। फिर दब गया भगवान महावीर का शरीर। फिर दूसरा उपसर्ग, तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां शरीर को काटने लगे, पूरे शरीर पर लिपट गई। एक चींटी भी हमारे आ जाए तो हम कौशक बंद कर देते और खुजलाने लग जाते, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और सारे तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां काटने लगी। फिर उससे कुछ नहीं, मच्छरों का झुंड काट कर रक्त चूसने लगा। फिर दीमक पूरे शरीर पर लिपट गई। चौथा, पांचवा, बिच्छू, एक बिच्छू डंक जाए तो कितने घंटे उसका जहर रहता। बिच्छू ने डंक मारा। फिर नेवले के द्वारा मांस नोचने लगा। फिर भीम का है सर्प, जो जहरीले सर्प को लिपट कर जगह जगह डंक से मारने लगे। फिर तीखों दांत से चूहे काट काट उनको त्रास करने लगे। फिर हाथी ने दंतशूल से प्रहार कर सूंड में पड़कर का गेंद की तरह उछाल दिया, पैरों के नीचे मिट्टी की भांति रोदा। फिर हथनियों ने उस पर प्रहार किया। फिर भयंकर पिशाच, फिर तीक्ष्ण नखों वाले बाघ। फिर पैरों के बीच भगवान खड़े थे, पैरों के बीच में अग्नि जला करके खीर पकाने लगा। ऐसे उसने ये 13 उपसर्ग 20 उपसर्ग दिए। भगवान शांत रहे। सुबह जब वो जाने लगे, उसको लगा से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतना फिर पीछे नहीं हटा। फिर भगवान जहाँ लाड देश में जाने लगे तो पीछे पीछे जाने करने लगा। भगवान का शिष्य बन गया और गांव में चोरी करके आता तो कहते उनसे पूछो, मैं तो कुछ कहा नहीं, वो जो साधु बनाया ना उसने मुझे चोरी करना सिखाया। और चोरी करते और अपने जो चोरी के हथियार थे वो भगवान के पास रख देता। भगवान फिर भी शांत थे, कुछ नहीं बोले। जब राजपुरुष इकट्ठे हो गए, बोलता क्यों नहीं, बताओ किसने आपको? भगवान मौन शांत, बोले तक नहीं। फिर राजपुरुष ने पकड़ लिया कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए इसको, तो बताता क्यों नहीं? पता था सब कुछ मैं कर रहा हूँ, पर जानबूझ करके फांसी का तख्ता लगा दिया गया। नीचे से वो गले बांध दिया, नीचे से पट्टा हटा दिया, फांसी का फंदा टूट गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार भगवान को फांसी लगाई गई। 7 बार फंदा टूट गया। फिर वहाँ के राजकुमार के लगा ये कौन, कोई परमहंस होगा? जाके पता वहाँ के राजकुमार को पता लगा ये है कौन। भगवान ने फिर भी अपना नाम नहीं बताया। फिर क्षमा मांगी, गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप ऐसे। तब भी पूरा संगम ने में जोर लगाने के बाद जब वो कहने लगा पेश नहीं चले, जाने लगा, तो भगवान ने कहा संगम मेरे पास जो भी आया हल्का होके गया। तू इतने कर्म बांध के गया, भुगतान कहाँ करेगा? इतने कर्म बांध लिए। तब भगवान के कहते आंखों में आंसू आ गए कि भुगतान कहाँ करेगा तू? ऐसे भगवान महावीर पर इतने अवसर है। अग्नि शूलिपान यक्ष भगवान खड़े थे, आदमी को बहुत कष्ट दिए। कितने कष्ट भगवान महावीर ने झेले। 23 तीर्थंकर के कष्ट एक तरफ और महावीर के कष्ट 12.5 वर्ष की उम्र में कैसे वो महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आज हमें भगवान महावीर की साधना मिल गई है आज के इस युग में। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से साधना मिली और शिविर लग रहे हैं आसपास। कल बताया था जिस किसी की भावना हो शिविर करने की तो यहाँ से ऑनलाइन से शिविर होगी। पितराक्षादिका निशा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, शिविर कराएगी, जगह जगह शिविर लग रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग,
नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सब साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम आयंता संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।